Let's start our today's session. So in today's session we will going to update our data. ठीक है, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो डेटा अपडेट करने जा रहे हैं. ठीक है, कि डेटा अपडेट कैसे करना होगा. अगर कोई पर्टिकुलर डेटा हमें फाइंड आउट करना है या कोई भी डेटा अगर हमें अपडेट करवाना है तो वो हम कैसे करवाएंगे. ओके गाइज, हेलो. यस सर. ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग जो क्लास ओपन कर रहे हैं वो डीबी हेल्पर क्लास ओपन करते हैं अपनी, और इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं. इस नाम से फटाफट एक जल्दी से एक मेथड बना लीजिए, गेट स्पेसिफाइड डेटा. I'll copy this method. I'll copy this method and put it over here. ठीक है, तो कुछ चेंजेस यहाँ पर हमने करने होंगे, तो वो चेंजेस हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि कौन कौन से चेंजेस आप अप्लाई करोगे. तो जैसे हमारे पास बेसिकली क्या है, नेम है यानी कि यू नेम है. बेसिकली यू नेम हमने बना रखा था. ठीक, फिर उसके बाद हमने ईमेल बनाया हुआ था और कॉन्टैक्ट था. राइट, यही सारे थे हमारे पास. हेलो सर यूआईडी भी था. कौन सा? नहीं, यूआईडी. यूआईडी. हाँ, यूआईडी जो हमने बनाई है ना, यूआईडी से तो हम डेटा फेच करेंगे. यूआईडी से हम डेटा फेच करेंगे, और यहाँ पर जो हम लोग सेट करवा रहे हैं वो मेथड जो यूज करेंगे वो गेट यू नेम. ठीक है, यू एज नहीं होगा यहाँ पर, ये वाला हमारे पास यू एज नहीं होगा. ठीक है, तो ईमेल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और कांटेक्ट हो जाएगा. ऑलराइट गाइस, ये बना लीजिएगा. हेलो, गुड इवनिंग सर. सर हाँ जी, हेलो, बोलिए, क्या कह रहे हैं. हेलो गाइस, आवाज आ रही है? हाँ सर. तो फटाफट जल्दी से ये मेथड क्रिएट कर लीजिए. पब्लिक यूजर गेट स्पेसिफाइड डेटा, यूजर डेटा, यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर, एसक्यूएलआई डीबी इक्वल टू दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस. फिर इसके अंदर टेबल का नाम दे देंगे, जो भी टेबल का नाम था हमारा. फिर उसके बाद जो भी स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग में हमारे पास कौन कौन से यूआईडी से हमें डेटा निकालना है. यानी कि अगर डेटा है यूजर में, वो मतलब जो डेटाबेस के अंदर हमारे पास अगर टेबल में डेटा पड़ा हुआ है, तो उसमें से यू नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट निकालना है, क्योंकि यही 4 फील्ड्स हैं हमारे पास. ठीक है, तो इनमें से हमने यू नेम फेच किया, ईमेल फेच किया और कॉन्टैक्ट फेच किया. ठीक है, तो ये हो गया जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स. यहाँ से हमने डेटा फेच किया, और जब हम ये डेटा निकाल रहे हैं तो अगर हमें डेटा मिल जाता है, इन केस अगर हमें डेटा फाइंड आउट हो जाता है, तो हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे, नहीं तो क्या कहते हैं, उसको नल भेज देंगे. ओके, खुशबू, मृत्युंजय, सतीश, सुनील, विक्रांत, समझ में आ रहा है? यस सर. बना लीजिए जल्दी से.
Done everyone? Yes guys, लिख लिया? अजय, विक्रांत लिख लिया? सर लिख रहे हैं। सतीश, सुनील, कोई एरर आ रही हो तो गाइस बता दीजिएगा एक बार। कहाँ तक हो गया गाइस, बता दीजिए। कहाँ तक लिख लिया सभी लोगों ने? हो गया सर। यस खुशबू, हो गया? यस सर। अजय डन? मृत्युंजय? सर हाँ सर, बस कैच में। सुनील? यहाँ तक अगर आपका हो गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको, इस मेथड को ऐड कराने की कोशिश करते हैं ताकि हम डेटा फेच कर पाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस अपनी एक्टिविटी के अंदर आना पड़ेगा और एक्टिविटी के अंदर हम डेटा फेच करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपना जावा क्लास ओपन करते हैं, अपनी जावा क्लास जो हम लोगों ने बनाई थी, दैट इज डेटाबेस एक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो स्विच केस हम लोगों ने लगाया था यहाँ पर हमें केस ऐड करना पड़ेगा, केस r.id.search। यहाँ पर हमने r.id.search बनाया, सर्च था ना, क्या था, रीड था, सर्च बनाया था, नहीं, हाँ सर्च, r.id.search, और यहाँ पर लिखेंगे सर्च यूजर डेटा या फाइंड यूजर डेटा, जो भी आप बनाना चाहो। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर हम इसको कर देंगे ब्रेक। अब इस मेथड को क्रिएट करते हैं और ये मेथड हमने यहाँ पर अपना बना लिया, तो ये मेथड हमारा क्रिएट हो गया, प्राइवेट वॉइड फाइंड यूजर डेटा। तो अब फाइंड यूजर डेटा जो हमने बनाया है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें डेटा पास करना है, तो वो डेटा क्या पास करना है, डेटा पहले हमें यूजर आईडी पास करनी है उसी के थ्रू, क्योंकि वो एक यूनिक वैल्यू है। तो इसके लिए हमें पहले यूजर से यूनिक आईडी लेनी पड़ेगी और फिर हम क्या करेंगे, उस डेटा को सर्च करेंगे। अगर वो डेटा है तब तो ये हमें बता देगा कि हाँ डेटा हमारे पास अवेलेबल है, नहीं तो वो बता देगा कि डेटा नॉट अवेलेबल, या वो डेटा हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिंग बनाया,
यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हमने लिखा UID, तो यहाँ पर हमने मेथड बनाया uEdit.getText.toString। ठीक है गाइस, और फिर इसके बाद हम इसको वैलिडेट करेंगे कि इफ textutils.empty UID, तो अगर UID हमारी empty है तो हम क्या मेंशन कर देंगे, प्लीज फिल द फील्ड। तो uEdit.setError, प्लीज फिल द फील्ड, PLEASE, प्लीज फिल द फील्ड। ठीक, तो प्लीज फिल द फील्ड, अगर ये फील्ड फिल होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो यहाँ पर हम अपना पहले डेटा इंसर्ट करवाएंगे। तो डेटा कैसे इंसर्ट कराएंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूजर इज इक्वल्स टू न्यू यूजर, और इसके थ्रू हम क्या अपना डेटा इंसर्ट करवाएंगे यूजर डॉट सेट, या यूजर यू बना लेते हैं, यूजर यू से, यूजर यू डॉट सेट UID इक्वल्स टू UID। ठीक है, तो ये UID हमने क्या कर दिया, यहाँ से अपना भेज दिया। कहाँ पर भेज दिया, अपने मेथड के अंदर। तो मेथड के अंदर जब हम भेजेंगे तो पहले हमें यहाँ पर वापस से यूजर निकालना पड़ेगा। तो जो यूजर हमें निकालना होगा वो वापस हम क्रिएट करेंगे, तो एज अ यूजर के तौर पे निकालेंगे। तो यूजर इज इक्वल्स टू DB डॉट, मैथड का नाम क्या है, गेट स्पेसिफाइड डेटा, और उसके अंदर हमने यू पास कर दिया। क्लियर है? तो अगर हमारा पास यूजर है, मतलब अगर हमें यूजर मिल जाता है तो हम उसका डेटा प्रिंट करवा देंगे। कहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, अपने टेक्स्ट व्यूज के अंदर। ठीक है, तो टेक्स्ट व्यूज के अंदर मतलब जो भी डेटा हमने इंसर्ट किया वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवाना होगा। तो यूनेम एडिट डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पर कर देंगे सेट टेक्स्ट, और यूजर डॉट गेट नेम, सॉरी गेट नेम, गेट यूनेम। फिर यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर एक चीज ये भी चेक कर सकते हैं कि अब यूजर अगर नल नहीं है तो इफ यूजर इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो एक चेक यहाँ पर भी लगा देते हैं, यूजर इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल नहीं है तो ये काम परफॉर्म करा जाए। इसको हम इफ के अंदर डाल देते हैं, एल्स यहाँ पर हम एक टोस्ट दे देंगे, सॉरी टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा यूजर नॉट प्रेजेंट या डेटा नॉट प्रेजेंट या डेटा नॉट अवेलेबल, कुछ भी लिख दो। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास यू एडिट हो गया। फिर ईमेल एडिट आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि नेम के साथ में ईमेल एडिट चाहिए होगा। तो यहाँ पर सेट टेक्स्ट यूजर गेट ईमेल आईडी, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट एडिट डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पर आ जाएगा यूजर डॉट गेट कॉन्टैक्ट। ओके गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। समझ में आया? Yes, sir. तो हमने क्या किया, हमने अपनी यूजर आईडी से डेटा भेज दिया कहाँ पर, अपने इस हेल्पर क्लास में। तो यहाँ पर जब हेल्पर क्लास में भेजा तो इसने यूजर को चेक किया, क्या हमारा यूजर अवेलेबल है। तो वो यूजर अगर अवेलेबल है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर यूआईडी। तो इस जगह पर एक मेथड लगा रखा है, क्वेरी मेथड। तो क्वेरी मेथड आप जानते हो ना कि जब हमें किसी भी क्वेरी को फाइंड आउट करना होता है, किसी भी क्या कहते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम, हाँ, तो वहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो वेयर क्लॉज देंगे तो वेयर क्लॉज से हमें ये पता चलेगा ना कि कौन सा डेटा हमें निकालना है। यस सर। ठीक है, तो कौन कौन से कॉलम्स हमें निकालना है, तो वो हमने यू नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट डाल दिया। किससे निकालना है वो हमने यूआईडी दे दी, और यूआईडी से हमने डेटा अपना फेच करवा लिया।
ठीक है, ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय ये सब हटा दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कर्सर को मूव टू फर्स्ट किया, और अगर हमारा डेटा अवेलेबल है तो वो ट्रू करेगा और एक एक करके सारा डेटा निकाल लाएगा। मतलब कौन कौन सा, नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट। ओके गाइस, यहाँ पर हमने कॉलम नेम जो टेबल का नाम बनाया था वो क्या नाम बनाया था, नेम था, यू नेम था, नेम था, ओके नेम था। तो यहाँ पर नेम था, तो नेम हमने निकाल लिया, और नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट ये दे दिया हमने। तो यहाँ पर चेक कर लेना एक बार कि क्या था, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, और उसको हमने सेट करवा दिया यूजर पे, और फिर हमने रिटर्न करवा दिया यूजर, और देन कर्सर को हमने कर दिया क्लोज। तो अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, कर्सर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा, और यहाँ से वो रिटर्न कर देगा नल। तो इस जगह पर जब पहुंचेगा तो अगर डेटा अवेलेबल है तो वो रिटर्न कर देगा यूजर ऑब्जेक्ट, और हमने चेक कर लिया कि क्या यूजर नल नहीं है। तो अगर नहीं है तो वो डेटा एक एक करके कहाँ सेट कर दे, एडिट टेक्स्ट के अंदर, और अगर वो नल भेज रहा है तो वो टोस्ट कर देगा कि डेटा नॉट प्रेजेंट। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ ठीक है। तो अब एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, और चेक करने के साथ में इसको अप्लाई करके देखते हैं कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। So let's see whether it is working or not. आप लोग चला के देखिए, डेटा शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विक्रांत, तुम्हारी ऐप क्रैश हो रही थी, अब सही है ना? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? हाँ सर, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, इसलिए यार कल आपने करवा दिया था सही। हाँ अजय, खुशबू, आप लोगों का सही चल रहा है ना? यस सर। कल जो एरर आ रही थी सही हो गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। नो सर। तो here it is, our application has been created now। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेटा रीड करके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ब्लैंक आ रहा है हमारे पास, क्यों? क्योंकि डेटा इंसर्टेड नहीं है, तो आएगा कैसे? तो हमने इसको बैक किया, और यहाँ पर हमने एक नया डेटा इंसर्ट किया 101। ठीक है, यूजर नेम डाल दिया अभिषेक, अभिषेक 123@gmail.com। ठीक है, फोन नंबर हमने पास कर दिया 1122334455, और इसको हमने क्या किया, इंसर्ट करा दिया। तो डेटा हमारा इंसर्टेड हो गया। रीड करते हैं यहाँ से डेटा इंसर्टेड हो रहा है कि नहीं। देयर इट इज, आवर डेटा सक्सेसफुली शो हो रहा है। ठीक, इसी तरीके से एक डेटा हम और इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर हमने डाला 102, और इसका नाम हमने दे दिया प्रीति। ठीक है, प्रीति या प्रीति 123@gmail.com, और 1122334455। ठीक, इसको भी इंसर्ट करा दिया। यहाँ पर हमने डेटा इंसर्ट करा दिया, इसको भी हमने चेक किया, तो ये दो डेटा हमारे पास स्टोर होके आ रहे हैं। सभी का आ रहा है गाइस इस तरीके से? नहीं सर, ब्लैंक ही शो कर रहा है। वो इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली आ गया, उसके बाद वापस किया रीड उसी को, तो वो नेक्स्ट पेज जो खुल रहा है वो ब्लैंक शो कर रहा है बस। किसी और का? मृत्युंजय तुम्हारा? सर अभी नहीं लिख रहा हूँ तो। अजय तुम्हारा? सतीश, सुनील, आप लोग कर रहा है शो सर, हैं? कर रहा है शो। डेटा शो हो रहा है, गुड गुड गुड। सुनील आपका?
नील आपका डेटा शो हो रहा है? सर वो आज मैं सर टाइप नहीं कर रहा हूँ, आज मैं मोबाइल में चला रहा हूँ। ओके ओके, तो केवल आप किसका नहीं आ रहा है? अजय तुम्हारा नहीं आ रहा है? सर मेरा विक्रांत। सर मैं भी कोड ही लिख रहा हूँ सर, हाँ कोड लिखना है सर मुझे इसके वाला। अच्छा, कोड लिखना है अभी। हाँ सर। ओके, खुशबू आपका आ रहा है? सर वो मेरा बीच में बंद हो गया था, वापस चालू करा तो वो लिख रही हूँ मैं। ओके, तो चलिए हम एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे पास डेटा 103 है कि नहीं है। तो 102 को हमने चेक किया और यहाँ से हमने रीड करने की कोशिश, सॉरी सर्च करने की कोशिश करी है। तो हमने डेटा सर्च किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डेटा निकल के आ गया। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर 103 लिखा, ठीक है, और 103 किया तो सबमिट किया तो डेटा नॉट प्रेजेंट बता रहा है। ठीक है, तो 103 का डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए कह रहा है डेटा नॉट प्रेजेंट। और 101 का हमने यहाँ पर लिखा तो 101 का इसने तुरंत डेटा सर्च करके बता दिया, ये हमारे पास 101 का डेटा है। आप डायरेक्टली पूरा डेटा भी यहाँ से रीड कर सकते हैं, और अगर किसी स्पेसिफिक को डेटा को निकालना है तो वो आप यहाँ पर आईडी दे सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर बटन क्लिक किया तो देखिए ये कह रहा है प्लीज फिल द फील्ड। तो पहले सर्च करो कि आपको क्या डालना है। तो 104 मान लीजिए हमने 104 दिया या कुछ और डेटा नंबर दिया तो वो बता देगा सीधे डेटा नॉट प्रेजेंट, क्योंकि वो डेटा ही नहीं है हमारे पास, तो कहाँ से आएगा। क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है? यस सर। सर आपने जैसा 102 किया था सर्च तो उसकी पूरी डिटेल आ गई थी सर, उसके बाद 103 आपने किया था सर्च हाँ, तो नीचे सर डिटेल्स आ रही थी फिर भी। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे डेटा नॉट प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर पुरानी फील्ड्स को क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी करना पड़ेगा। तो वो फील्ड नहीं मतलब खाली हो जाए, ऑटोमेटिकली फील्ड खाली हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सेट डबल कोट्स में सेट कर देना होगा, सॉरी सेट टेक्स्ट डबल कोट्स खाली कर देना होगा। तो नेम एडिट, ईमेल एडिट और यहाँ पर कॉन्टैक्ट एडिट। समझ रहे हैं? यस सर। तो जैसे ही हमारे पास डेटा अगर वो आता है, वो बता देगा कि डेटा नॉट प्रेजेंट, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, फील्ड खाली हो जाएंगी। तो पहले हमने टोस्ट कर दिया मैसेज, ठीक है, टोस्ट कर दिया मैसेज, और इसके बाद यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इन फील्ड्स को यहाँ सेट कर दिया। तो अब इसको एक बार फिर से चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा डेटा खाली हो जाता है कि नहीं। ठीक, तो हियर इट इज आवर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 102 पास किया पहले, 102, ठीक, और इसको हमने सर्च किया तो ये 102 का सारा डेटा आ गया। और अगर हमने 103 किया और सर्च किया तो सारा डेटा खाली है। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं? यस सर। और यही चीज अगर आप लगाना चाहते हो, ठीक है, यही चीज अगर आप लगाना चाहते हो कि भाई हमारा जो डेटा इंसर्ट किया, मान लेते हैं हमने नया डेटा इंसर्ट किया, सपोज यहाँ पर हमने 103 पर डाला, ठीक है, हमने लिखा नितिन, ठीक है, नितिन, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाला nitin123@gmail.com, ठीक, और फिर इसके बाद फोन नंबर डाला 5544332211, और डेटा हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो डेटा हमारा इंसर्टेड हो गया। और इसके बाद हमने यहाँ पर रीड किया, देखो यहाँ पर हमने रीड किया, तो डेटा तो हमारे पास इंसर्ट होता है, लेकिन बैक बटन करते हैं तो यहाँ पर ये फील्ड क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है। समझ में आ रहा है ना गाइस? यस सर। यस सर।
तो इस तरीके से हम अपना डेटा के कोई भी स्पेसिफिक डेटा सर्च कर सकते हैं। तो हम सारे CRUD ऑपरेशंस आपको आज सिखा दे रहे हैं। हमने इंसर्शन आपको बता दिया, डेटा रीड करना बता दिया, स्पेसिफिक डेटा को फाइंड आउट करना बता दिया। केवल 2 बचे हैं, एक अपडेट करना और एक डिलीट करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं और अब हमें डेटा हेल्पर में वापस जाना है और यहाँ पर हम नेक्स्ट मेथड बनाते हैं अपडेट। तो अपडेट के लिए यहाँ पर ये मेथड बना हुआ है, इस मेथड को हमने यहाँ से कॉपी किया और उसको लिख लीजिएगा यहाँ पर। गाइस ये मेथड लिख लेना। ठीक है, तो एक काम आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, जैसे इंट res आपने लिखा तो res को आप यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है ना db वाली, इसको आप कट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, और रिटर्न यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई रिटर्न हुआ, डेटा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, तो वो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। तो अगेन यहाँ पर हम एक ट्राई कैच डाल देते हैं इसी हाथ पर, इसी साथ में यहाँ पर ट्राई कैच। हेलो, लिख लिया गाइस? 1 मिनट सर। हो गया, लिख लिया? यस मृत्युंजय, विक्रांत, खुशबू। 2 मिनट सर। ओके ओके।
हो गया गाइस, बना लिया, हो गया। यस सर। यस विक्रांत, सर विजय, लिख लिया। सतीश, सर हो गया। यस सर, हो गया। ओके। सो नाउ वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन। अब हमें इसका क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है। तो वापस अपनी एक्टिविटी के अंदर आते हैं और अपने मेथड जो हमने बनाया था वो मेथड यहाँ पर हमने लिखा केस r.id.update। तो यहाँ पर हमने अपडेट का मेथड बनाया। तो यहाँ पर लिखेंगे अपडेट यूजर डेटा, अपडेट यूजर डेटा। देन यहाँ पर क्या कर देंगे, ब्रेक। ठीक, तो ये मेथड हमने क्रिएट कर दिया अपडेट यूजर डेटा, और इस मेथड को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अपडेट यूजर डेटा। ठीक है, तो अब क्या करना है, जो भी हमें नया डेटा अपडेट करना। अब पहली चीज तो हमें यहाँ पर ये समझनी है कि जो हम डेटा फेच कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखते हो कि जैसे हमें डेटा सर्च करना है 102। अब जैसे यहाँ पर लिखा 102 यहाँ पर किया, तो ये सारा डेटा निकल के आ गया कि नहीं, बताएं, है ना, सारा डेटा निकल आया। अब इसमें से जो एंट्री करनी है, वो एंट्री हमें क्या करनी है, एक एक करके सारी भेज देनी है। तो उस पर्टिकुलर यूआईडी पर डेटा हमारा क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए। मतलब यूजर आईडी नहीं चेंज करनी है हमें, यूजर आईडी वही रहेगी, केवल बाकी सारी फील्ड्स अपडेट करवानी है। यस सर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वही अपना जो पहले फील्ड्स बना रहे थे, याद आया, ये वाली फील्ड्स। ठीक है, हेलो, यस सर। यहाँ पर हमने ये तीनों चीजें फील्ड्स को गेट किया, ये हमने कॉपी कर लिया, या ऐसा करो सारा ही ले लो, सारा ऐसे ही है, ये पूरा यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, इतना यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप वापस कॉपी करने के बाद कहाँ ले आए, अपडेट यूजर डेटा के अंदर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर हमने यूजर आईडी भेज दी है, यूजर नेम भेज दिया, ईमेल, कांटेक्ट, ये सारी चीजें भेज दी हैं। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इंटीजर वैल्यू बनानी है। तो इंट res, यहाँ पर हमने एक इंटीजर res पास किया ताकि हमें ये पता चले कि डेटा हमारा अपडेट हुआ कि नहीं। तो इंट res वैल्यू बनाएंगे, इंट res इक्वल्स टू db helper डॉट मैथड आ जाएगा अपडेट डेटा, और इसके अंदर हम पूरा यूजर पास कर देंगे। ठीक है, और चेक करेंगे if res is greater than 0। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टोस्ट डॉट मेक लेंथ शॉर्ट डॉट शो, और एल्स नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो समथिंग वेंट रॉन्ग। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं गाइस? यस सर। ठीक है, तो अब इसमें चेक कर लेते कहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रही है, एरर कहाँ गया है।
इसको रन करा के देखते हैं कि हमारा डेटा अपडेट कर रहा है कि नहीं। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें डेटा सर्च करना होगा, तभी तो हम उसको अपडेट कर पाएंगे ना, है ना। तो जैसे हमने लिखा, मान लीजिए 103 लिखा, 103 का डेटा है, तो अब पहले हमें 103 का डेटा निकालना है। तो पहले हमने रीड किया, तो 103 का डेटा हमारे पास आ रहा है नितिन 123@gmail.com, और हमें कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट करना है ना गाइस। हेलो, यस यस सर। सर। ठीक है। तो हमें अगर इस कॉन्टैक्ट मतलब इस डेटा को अपडेट करना है, सो हमें बैक प्रेस करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे 103 यस और सर। सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 103 का डेटा आ गया। यस। अब हमें इसको कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, तो हमने यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज किया 1122334455, ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देते हैं नितिन प्रकाश, इसका नाम रख दिया हमने नितिन प्रकाश, ठीक है। और इसको अब हम सेलेक्ट करेंगे अपडेट और सबमिट कर देंगे। तो क्या लिखा, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट। और यहाँ से हमने रीड किया, तो देखते हैं क्या हुआ। देखो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली आ रहा है। यस सर। सुनो गाइस, हेलो, यस सर। समझ में आया कि नहीं, यस सर। है ना। तो इस तरीके से हम डेटा अपना अपडेट कर सकते हैं। इसको लिख लीजिएगा ये पूरा पार्ट। ये लिख लीजिएगा गाइस। ओके गाइस, बना लिया। यस सर। सभी लोगों ने लिख लिया, विक्रांत, मृत्युंजय, यस सर। खुशबू, हो गया, लिख लिया ना, चल रहा है। एक बार चला के देख लेना, ठीक है, क्योंकि टेस्टिंग जरूरी है। बिना टेस्टिंग के एक्चुअल में उसको पता नहीं चलेगा कि आपने जो बनाया वो रन हो रहा है कि नहीं, या एरर दे रहा है, क्या हो रहा है। सर वो रीड ही नहीं चल रहा था, तो उसके आगे चलेगा कहाँ से। हैं? वो रीड फंक्शन नहीं चल रहा था ना मेरे। तुम्हारा रीड नहीं चल रहा है। अच्छा चलो एक काम करो, अभी ये लास्ट ऑपरेशन खत्म कर लेते, फिर तुम्हारा प्रॉब्लम चेक करते क्या है, ठीक है। और लास्ट अपना जब बचा है वो डिलीट करने का बचा है, कि हम डेटा डिलीट करना चाहते हैं। तो अब हमें डेटा डिलीट करना है। सो सिंपल सा एक क्वेरी यहाँ पर है, डिलीट की। यहाँ पर हमने डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये मेथड बनाया, यहाँ पर हमने मेथड लिख दिया, एक टेबल का नाम UID, और वो डेटा हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा।
सभी लोग ये मेथड लिख लीजिए प्लीज गाइस फटाफट जल्दी से, तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। हेलो, यस सर। लिख लिया पूजा खुशबू? सर लिख रहे हैं। खुशबू डन? मृत्युंजय हो गया? ऐसा सर लिख रहा बस हूँ, 1 मिनट। 1 मिनट। हाँ 1 मिनट सर। या टेक योर टाइम। गाइज आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन, आप लोगों को अभी तक जितना हमने एंड्रॉइड पे बताया है वो आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। श्योर हैं? यस सर। श्योर हैं? क्योंकि आई विल गिव यू अ टास्क नाउ, आई विल गिव यू अ टास्क एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। यस सर। ठीक है, आपको एक टास्क देंगे और उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो जितना अभी तक हमने आपको पढ़ा दिया है उन सभी का यूज करके आपको एक पूरा टास्क कंप्लीट करना है। यस सर। सर हो गया। ठीक है, तो ये डिलीट मेथड बना लिया यस सर। सभी लोगों ने? बाकी लोगों जो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, बना रहे हैं? यस सर लिख दिया। ठीक है, बना लिख लिया लिया? सर। ओके, तो अब वापस अपनी डेटाबेस एक्टिविटी के अंदर आ जाइए और सबसे ये पहले 5 मिनट बाद देना। और इसके बाद यहाँ पर हमने लिखना केस r.id.delete। तो यहाँ पर हमने डिलीट लिखा और डिलीट यूजर डेटा। ठीक, और इस मेथड को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड करवा देंगे, तो डिलीट यूजर डेटा। ठीक है, तो अब डिलीट यूजर डेटा करने के लिए हमें क्या पास करना पड़ेगा? वैसे ही जैसे हमने पहले अपडेट करने के लिए पास किया था यहाँ पर, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू ले लेंगे, ये जो एल्स वाला पार्ट था ये कॉपी कर लेंगे और डिलीट वाले पार्ट के अंदर आ जाइए, यहाँ पर इसको ऐड करा देंगे। सर एक बार फिर से कहाँ से कॉपी करा? हाँ, ये वाला जो हम लोगों ने लिखा था ना, फाइंड यूजर हाँ। डेटा, तो इसमें से केवल आईडी वाला पार्ट कॉपी कर लेना है, यही वाला। ठीक है। क्योंकि डिलीट तो हम आईडी से करेंगे ना, यूजर आईडी से ही तो डिलीट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, यूजर आईडी डाल दी, और यूजर आईडी डाल दी तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर इज इक्वल्स टू न्यू यूजर, और फिर इसके बाद यूजर डॉट सेट यूआईडी, तो यहाँ पर हमने यूआईडी सेट कर दी। और उसके बाद जब हमने यूजर डेटा भेजा तो यहाँ पर हमने लिखा इंट res, अगेन एक res वैल्यू चेक करी, और db helper डॉट डिलीट डेटा, यहाँ पर हम यूजर पास कर देंगे। तो अब इफ यहाँ पर चेक लगाएंगे, इफ res इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, those dot make text get application context,
Data deleted successfully. ठीक, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा toast डॉट मेक टेक्स्ट lenshot डॉट शो एल्स कॉपी कर लेंगे यहाँ पर मैसेज दे देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके गाइस, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा डेटाबेस का CRUD ऑपरेशन। तो लेट्स चेक इट आउट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। अब पहले हमें डेटा रीड करना है, तो हमने यहाँ पर सारा रीड कर लिया, सारा डेटा रीड कर लिया। 101 अभिषेक है, 102 प्रीति है, 103 नितिन प्रकाश है। अब हमें डेटा डिलीट करना 103 का, तो बैक किया हमने और यहाँ पर हमने डाली 103 आईडी और इसको हमने सेलेक्ट किया डिलीट और डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। वापस रीड पे गए और यहाँ पर देखिए एक डेटा कम हो गया। क्लियर? इजी है गाइस, बताएं यस और नो? यस सर। इजी है? यस सर। केवल आपको जावा खेलनी है, बस और कुछ नहीं करना। जावा ही खेलना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो आपको जावा अगर समझ में आती है तो आप इसको इजीली कर ले जाओगे। सर एंड्रॉइड की मेथड याद रखनी पड़ेगी ना सर, कहाँ पे कौन से मेथड कब यूज हो रही है। अब ये तो ऑफ कोर्स है, ये तो सीधी सी बात है यार, कोई टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो मेथड्स तो याद करने पड़ेंगे और उसका केवल एक ही सोल्यूशन है, एक ही तरीका है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदा। समझ में आया? यस सर। तो आपको जैसे हमने डेटाबेस आपको पढ़ा रहे हैं, तो डेटाबेस का अपने आप से एक प्रैक्टिस करो, अपने आप से वो बनाने की कोशिश करो। यस सर। ठीक है, एक एप्लीकेशन बनाओ जिसके अंदर यही सारे ऑपरेशंस अपनी तरफ से लिखो। पहले देख लो कि कैसे बनाया है, फिर उसको प्रैक्टिस करके अपनी तरफ से डालो। यस सर। ठीक है, हेलो सर हमारी जो एप्लीकेशन है सर, उसमें हम जब इंसर्ट करते हैं डेटा, अगर ब्लैंक इंसर्ट कर रहे हैं तो सर वो टोस्ट पे सर डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट दे रहा है क्या? कहाँ पर? सर हमारी एप्लीकेशन जो है आपने जो बनाई अभी, हाँ सर आप जैसे एप्लीकेशन रन करते हैं वहाँ पे अगर डेटा ब्लैंक मतलब डेटा फिल नहीं करते हैं और इंसर्ट करते हैं तो सर टोस्ट पे मैसेज सर सक्सेसफुली देता है क्या? तो आपने वहां पर वैलिडेशन नहीं लगाया ना, यही तो गड़बड़ है। अगर आपने डेटा इंसर्ट कर दिया, फील्ड्स खाली हैं, तो आपकी तरह ब्लैंक चला जाएगा, तो ना तो आप फेच कर पाओगे, ना अपडेट कर पाओगे, ना डिलीट कर पाओगे। अच्छा, है ना? बात समझ में आएगी नहीं अजय? यस सर। तो ब्लैंक फील्ड्स ना जाएं, इस वजह से हम पहले क्या करते हैं, अपडेशन करते समय जब मतलब डेटा जब इंसर्ट करना है ना, तो इंसर्ट करते समय पहले उसको वैलिडेट करो इस तरीके से। ठीक है, कि अगर फील्ड्स ब्लैंक हैं तो वो कभी भी डेटा इंसर्ट करने ही ना दें। ठीक है, तो जब आप डेटा इंसर्ट कर लो, मतलब फील्ड्स में डेटा इंसर्ट हो जाएगा, तभी वो डेटा क्या हो जाए, स्टोर हो, अदरवाइज ना स्टोर हो। ओके, क्लियर? यस सर। आप वाले में क्या हो रहा है, डेटा ब्लैंक चला जा रहा है क्या? क्यों अजय? हेलो, हो गया सभी का, बन गया? हेलो खुशबू, बन गया? विक्रांत? हाँ सर, लिख तो दिया है, पर वो रन नहीं हो रहा। तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ, किसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो फटाफट अपना शेयर करें। सर शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करिए फटाफट। मैं फोटो भेज रहा हूँ। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा डेटा रीड नहीं हो रहा है?
हाँ सर, रीड नहीं हो रहा। एंटर इंसर्ट हो रहा है सक्सेसफुली, हाँ, पर रीड नहीं हो रहा है। रीड हो रीड रहा है तो ब्लैंक ब्लैंक पेज शो कर देता है रीड कर। ब्लैंक पेज शो कर देता है। तो पहली चीज तो ये चेक करो कि तुम्हारा जो लेआउट बना है, ये डेटा लिस्ट जो बनी है, इसमें सारी आईडीज क्रिएटेड हैं कि नहीं है। हाँ, क्रिएटेड है। यूआईडी टेक्स्ट है ना, यूआईडी टेक्स्ट हो गया। यस सर। नहीं भेज रहा, मैं इसे कर रहा। बता तुम्हारी क्या गड़बड़ है। क्या सर? तुमने ये जो यूआईडी टेक्स्ट लिखा है ना, ये भी 100 डीपी रखा है, इसको मैच पेरेंट करना चाहिए था। सब कॉपी करे थे तो सब में यही होगा। हाँ सब कॉपी करे थे ना टेक्स्ट, ये लीनियर लेआउट नीचे हाँ, एक एक एक, तो सब में वही 100 डीपी होगा। सर इसकी वजह से कैसे होगा? ब्लैंक तो पेज देख रहे हैं कर रहा था हो सकता है टेक्स्ट आ रहा हो लेकिन तुम्हें शो ना हो रहा हो, माइट बी। हाँ। अरे यार, तुम कहाँ से निकाल रहे हो डेटा पर? सबको अरे वन वन कर रखा है। 2 3 4 होगा। तुम्हारी पुरानी आदत है विक्रांत। हाँ ठीक है, सही है, चला दो, अब चल जाएगा, आ जाएगा डेटा। ओके सर। ठीक है, रन कराओ, देखो। और किसका क्या प्रॉब्लम था भाई? मृत्युंजय, तुम्हारा चल रहा है, आ रहा है डेटा प्रॉपरली? हाँ सर। अपडेट वगैरह हो रहा है, अपडेट डिलीट? सर मैंने अभी वो नहीं देखा, मैं रीड करा अभी और हाँ? सर्च, रीड और सर्च अभी कर रहा हूँ सर। एक बार सर मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है। सतीश तुम्हारा? सर मेरा प्रॉपरली पूरे चल रहा है है क्या चीज? सर, सभी ऑपरेशन प्रॉपरली चल रहे हैं पूरे। ग्रेट ग्रेट, गुड गुड, बढ़िया बढ़िया, शाबाश। अजय आपका? सर आज क्या कोड लिखना है बस, वो फिर आज चेक कर लो, बाकी सब चल रहा है सर। अच्छा तो फिर ठीक है, तो वो वीडियो सर शेयर अभी कर भी देंगे तो रीड उसमें नहीं से हो देख रहा। लेना। ओके ओके सर। सर अभी भी रीड में प्रॉब्लम आ रही है। वाइट ब्लैंक स्क्रीन ही दे है? रहा है। ब्लैंक स्क्रीन ही दे रहा है, वो रीड कर रहे हैं तो। यार ये नल किए हुए कहाँ से आएगा? अब देखो, खाना वापस खाने लगते अभी करो सकते हो मोबाइल पे देखो। नहीं हो रहा सर अभी भी। अभी भी नहीं हो रहा? नहीं।
आईडीज चेक करो, सारी वही आईडीज बनाई है ना, कॉन्टैक्ट टेक्स्ट और ये सब। अभी चेक करो एक बार फिर से। सर अभी भी ब्लैंक ही दे रहा है। इसके लिए टेबल यूजर हैज नो कॉलम नेम्ड यू नेम। अरे यार, तुम्हारा डेटा ही नहीं इंसर्ट हो रहा ना। सर पर इसमें बोल रहा है इंसर्टेड सक्सेसफुली जब वो इंसर्ट तो कर रहे इसलिए बता रहा ना क्योंकि देख, अरे भाई, इंसर्ट का मेथड में टेबल में यू नेम है ही नहीं। कहाँ जा रहा है यार ये। जब कॉलम बनाया हो नेम, तो यू नेम का है लिखे हो हर जगह। अभी चलाओ जरा। तुम्हारा डेटा ही नहीं इंसर्ट हो रहा तो दिखेगा कहाँ से। आ गया। देखा, इंसर्ट हुआ नहीं डेटा। हो गया सर, शो भी कर दिया रीड। रीड हो गया, शो रहा है। हाँ अपडेट और डिलीट सब करके देखो एक बार। ठीक है। अब सर्च वाला कर रहे हैं तो 101 डाल के यूआईडी से सर्च करना है ना सर। हाँ, तो उसमें क्रैश हो गया, ऐप क्रैश कर रहा है। ऐप क्रैश कहाँ हुआ? यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं रहा क्रैश होने का। 101 रीड करते हैं, ये रीड में आ गया है। सर सर्च कर रहे हैं ना 101, तो उसमें क्रैश हो गया। हाँ खुशबू बोले। सर वो जो मेथड बनाई थी स्पेसिफाइड यूजर डाटा, हाँ, सर वो वहाँ पे हमारी एक लाइन को इसे लिखना रह गई। स्पेसिफाइड यूजर डेटा। अच्छा, गेट जो करना होगा। हाँ, जो डीबी हेल्पर में बनाई थी। ओके ओके, डीबी हेल्पर में ये गेट स्पेसिफाइड डेटा देख लो में। कौन सी है। विक्रांत अभी चलाओ जरा।
अभी भी क्रैश हो रहा है। गेट स्पेसिफाइड डेटा करो, गेट स्पेसिफाइड डेटा, वो तुमने यू नेम लिखा हुआ था ना, इसलिए गड़बड़ थी। सर इसको थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए। और थोड़ा सा नीचे कर दें। हाँ ओके, हो गया सर। सर आ गया। हाँ हाँ स्पेसिफिक डेटा निकल के आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पर अगर जैसे यू नेम लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पर आप यू नेम लिख दो, इस जगह पर यू नेम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ईमेल की जगह पर ईमेल लिख दो, यस सर। ठीक है। सभी लोग यहाँ देख लीजिएगा, इस तरीके से दिख रहा है ना सभी को। Yes, sir. तो यहाँ पर अपने वाले में चेंज कर देना, ठीक है। यहाँ यू नेम ईमेल, ताकि वो एरर ना दे, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सही कर देगा। ठीक सर, सारे फंक्शंस चल रहे हैं। सारे चल रहे हैं प्रॉपरली। हाँ सर, प्रॉपरली चल रहे हैं। लो, हो गया काम खत्म। थैंक यू सर। ठीक है गाइस। सर ये सोर्स फाइल मिल जाएगी? हाँ जो सोर्स फाइल है हाँ हाँ, वो सर आपने बोला था ना आप सेंड कर दोगे, तो वो हम भेज देंगे, बिल्कुल पूरा प्रोजेक्ट हम भेज देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो आई सर- शेयर इट। हाँ, आई शेयर इट। क्योंकि सर वो वीडियो में प्रॉब्लम होती है बहुत सारी चीजें, मतलब देखने में कहीं डाउट आता है। जैसे कि बताओ तो। जैसे मतलब कि कुछ बनाना हो तो उसको देख के बनाओ, तो उसमें पता नहीं चलता कौन सी स्टेप कहाँ है, क्या है ये, कुछ अगर समझना हो ओके। तो। ठीक है, तो हम शेयर कर देंगे, चलो पूरा प्रोजेक्ट शेयर कर देंगे। ओके सर। ठीक है, और अगर तो आपके सर पास गिथअप अकाउंट है तो गिथअप पे ही शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। गिथअप अकाउंट पर होगा तो वहाँ शेयर कर देंगे। सर वो तो नहीं सर, इस पे नहीं आ सकता ये अपने नहीं, जीमेल आ पे तो कुछ जाएगा, फाइल? कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन वही प्रॉब्लम थोड़ा सा अपलोड करने में होती है। चलो फिर भी हम बता देंगे, नो इश्यूज। ओके ओके सर, जीमेल पे कर देना अपलोड तो क्या हो जाएगा। हाँ ठीक सर है। आपकी गिटहब आईडी बता दीजिए ना, हैं? फिर देख लेंगे। गिटहब आईडी होगी ना आपकी? अभिनय श्रीवास्तव से सर्च कर लेना, तो वहां पर हम आपको शेयर कर देंगे। ओके सर। ठीक है गाइस। हाँ जी, हाँ खुशबू। सर मेरा नहीं चल रहा है। कौन सा वाला नहीं चल रहा है? सर्च वाला। सर्च वाला नहीं चल रहा है, क्रैश हो रही है क्या? स्क्रीन शेयर कर सकती हैं? हाँ मैं 1 मिनट में कर रही। हाँ खुशबू, बताएं कहाँ पर एरर है? सर सर्च वाला। आई थिंक आपने भी वही गड़बड़ करी है। नाटा पड़ा है, एक लेडी बैठी है बस। हाँ हाँ हाँ। आपने भी वही गड़बड़ करी, देखो यहाँ पर नेम लिखा हुआ है। वो सारा डाटा ले आओ, पता चला आधार सब ले लें उससे, और कुछ है ना? निकाल लें। यहाँ नेम लिखा हुआ है ना, तो यू नेम या नेम जो भी होगा वो आपको ऐड करना पड़ेगा। पैन कार्ड भी लेंगे। हाँ ठीक, यहाँ पर आपको नेम ऐड करना है, और बोले हैं एक दो लोगों ईमेल, से और भी बोलते हैं। कॉन्टैक्ट। नहीं यार, उसको तो जाना पड़ेगा, तो कई महीने हो चुके हैं। ठीक है, तो हमको तो यस सर। अब एक बार ट्राई करके देखो, रन हो रहा है? कई महीने हो गए इसको तो। तो जाना पड़ेगा, फिर ऐसे करना पड़ेगा, इतने महीने हो गए।
यस सर। चल गया? सर अब जैसे मैंने ना डाटा इंसर्ट करा, हाँ तो वो जो से ईमेल में तो मैंने 2-3 लेटर्स ऐसे ही लिख दिए, हाँ, फिर तो वो ऐसा वैलिडेशन नहीं देता कि मतलब प्रॉपर ईमेल सेट करने के लिए? उसको अलग से वैलिडेट करना पड़ेगा डियर। अच्छा ठीक है, उसके लिए हमें वैलिडेशन बनाना पड़ेगा, वैलिडेशन तभी कर पाएंगे। ओके सर। Okay guys, thank you everyone, good night, we'll meet you on tomorrow. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay, bye bye. थैंक यू सर।